यदि प्रतिकूलताएं आपको विचलित कर देती हैं तो हम सब लोगों के सामने आदर्श भगवान श्री राम कि वो प्रतिकूलता में विचलित नहीं हुए, मुझे भी विचलित नहीं होना चाहिए। प्रतिकूलता में भगवान श्री कृष्ण विचलित नहीं हुए, पूरा का पूरा जीवन संघर्षमय। अरे अभी कोई पालने में खेल रहा हो और उसको कोई विष देने आ जाए, इससे बड़ी प्रतिकूलता क्या होती? उस बालक ने किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं था, लेकिन पूतना वहां आ गई और विषपान कराने लगी। ये तो भगवान की अपनी सामर्थ्य थी, उन्हें ज्ञात हो गया और उन्होंने कहा कि चूंकि ये मां बनकर आई है, अभी बड़ी कठिनाई, श्री कृष्ण के सामने बड़ा धर्म संकट, इतने छोटे से बालक के सामने धर्म का निर्णय करना बड़ा कठिन काम। लेकिन एक ये मन कह रहा है कि दुष्टा है इसलिए इसको दंड देना चाहिए, और दूसरा धर्म ये कह रहा है माता बनकर मातृस्तन पान कराने के लिए आई है, इसलिए इसे माता का सम्मान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों बातें पूरी की, उसके प्राणों को खींच लिया क्योंकि दुष्ट बन करके आई, लेकिन जब उसके प्राणों का विसर्जन होने लगा तो परमात्मा को गति देने की जब बात आई तो उन्होंने कहा भगवान क्योंकि ये मेरे सन्मुख आई थी, अगर ये पीछे से मुझे छुरा मारती तो मैं इसके ऊपर दया न करता, लेकिन मेरी बड़ी कठिनाई ये रही कि ये मां बनकर आई और मां और बेटे दोनों आमने सामने होते हैं, इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि तो जन्म कोटि अग नाशऊं तबहि। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तब मैं उसके करोड़ों जन्मों के पापों को नाश कर देता हूं। इसलिए एक मेरी वो प्रतिज्ञा और दूसरी मेरी ये प्रतिज्ञा कि दुष्टों का संहार करने के लिए मैं जन्म लेता हूं। दोनों प्रतिज्ञाओं को एक साथ पूरा करना और इतनी बाल्यावस्था में कितनी कठिन बात है, लेकिन भगवान ने उसके प्राण लिए। जब उसका देह विसर्जन होने लगा तो उसको सद्गति मिले, इसलिए उसने लेभे गतिम धातृजुताम दयालु, उसको वो गति मिली जो किसी भाई को मिलती है, किसी मां को मिलती है, और भगवान ने उसको एक पुण्य लोक में वहां प्रस्थान कराया, वहां स्थान दिलाया। निवेदन में ये कर रहा था कि ये जो नवधा भक्ति के श्रवण से जो नौ मार्ग मुझे और आपको मिलते हैं, इनसे होगा क्या? कई लोगों को विचार आता है कि भाई इससे होगा क्या? तो होगा ये तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम। दुनिया में कोई आदमी ये कह सकता है कि मेरे ऊपर शोक नहीं आएगा, कोई आदमी ये कह सकता है कि मेरे ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। मानव का जीवन है, पता नहीं अगले क्षण में क्या होता है। रास्ते में चलते चलते आदमी के पैर में ठोकर लग जाती है। 4 दिन पहले मैं मध्य प्रदेश में नीमच में प्रवचन कर रहा था, एक बड़े करोड़पति बंधु है, रोज विचार करते थे कि आज प्रवचन में जाएंगे, आज प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना वहां भी 7:30 बजे होती थी। गांव बड़ा छोटा था, 25,000 की आबादी और उपस्थिति 6,000 की होती थी, क्योंकि गांव में बहुत कम साधु संत जाते हैं, इसलिए लोग बैलगाड़ियों में बैठ के, ट्रकों में बैठकर, ट्रैक्टर में बैठ के आते। अब ये कैसी विचित्र बात कि उस आदमी के मन में रोज विचार आता था कि सवेरे की प्रार्थना में जाएं तो ठीक, लेकिन कोई ऐसा काल, ऐसे क्षण, कोई विवशता वो नहीं आ पाए। तो दूसरे दिन मैंने सुना कि रोज सोचते थे कि सवेरे जाएंगे जाएंगे, पर आ नहीं पाए। आज अचानक उनका स्नान करते समय बाथरूम में पैर फिसल गया और उनको बहुत चोट लगी है, शायद उनको बॉम्बे ले जाना पड़ेगा। आदमी बड़े सज्जन उदार दानी थे। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं ही स्वयं उनको देखने के लिए 2 क्षण के लिए समय निकाल कर गया, क्योंकि साधु का ये कर्तव्य होता है कि जब वो किसी की पीड़ा को सुने और उसमें से और तो कुछ नहीं दे सकता, पर वो आश्वासन दे सकता है, उसके साथ बैठकर 2 मीठे बोल उसे बता सकता है। भगवान के विधान पर विश्वास रखो और दुख आया है चला जाएगा, ऐसी बात वो कह सकता है। इसलिए मैं वहां गया। तो जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति छोटा हो कि बड़ा हो, ये नहीं कह सकता है कि विपत्ति कब आएगी और कब नहीं आएगी। नवधा भक्ति का मार्ग और परमात्मा के गुणगान का मार्ग, तदेव शोकार्णव शोषणम, मानव के शोक के समुद्र को सुखा देने की शक्ति है उसमें। जब उसका गुणगान गाया जाता है तो उसमें मानव के जीवन में रम्यता आती है। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो वृद्ध होना चाहता हो, होना पड़ता है एक अलग बात है, लेकिन आप किसी से भी पूछें तो वार्धक्य किसी को प्रिय नहीं। दुनिया में कोई आदमी नहीं चाहता है कि उसका मकान पुराना हो, कोई आदमी नहीं चाहता है मैं पुराना हूं, कोई आदमी ये नहीं चाहता है कि मेरी वस्तुएं पुरानी हो, लेकिन सबके ऊपर वार्धक्य आता है। अगर आप उसमें हर साल रंगाई पुताई न करें
तो आपके भवन का वार्धक्य 5 वर्ष में दिखाई पड़ने लगे। यदि आप अपनी सुरक्षा ठीक से न करें तो आपके ऊपर भी बहुत जल्दी वार्धक्य आ सकता है, वस्तुएं भी पुरानी पड़ सकती हैं। लेकिन नवधा भक्ति की एक बड़ी अच्छी बात कही महर्षि वेदव्यास जी ने कि जब परमात्मा का वर्णन किया जाता है, यशोनुगीयते, जब उनकी कथा करते हैं, उनका गुणगान कीर्तन करते हैं, तो एक बड़ा लाभ ये होता है, तद एव रम्यम, वही रम्यता प्रदान करता है। रुचिरम, वो बहुत रुचिर है। नवम नवम तदेव शश्वन मनसो महोत्सवम, और वही परमात्मा मन को महोत्सव की स्थिति प्रदान करता है। तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशो नुगीयते, और उनका यशगान मानव के जीवन में लौकिक दृष्टि से दुखों की विस्मृति करा देता है, आध्यात्मिक दृष्टि से मानव के भीतर दिव्यता का सर्जन करता है। इसमें दोनों प्रकार का लाभ है। बाहर से आपके भीतर रेजिस्टिंग पावर आती है और भीतर से आपके भीतर एनर्जी बनती है। जब आप संसार में दुखों को सहन करने की कला सीख लेते हैं तो आपका मन कहीं दूसरे स्थान पर होता है, और दूसरे स्थान पर होने के कारण दुख आपको भेद नहीं पाता है, आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं होता। कुछ वर्षों पूर्व मुझे महाराणा मेवाड़ का आतिथ्य होने का अवसर मिला था, और जब मैं उनके प्रासाद में नवरात्रि का अपना पर्व मना रहा था, कुछ अनुष्ठान कर रहा था, तो एक दिन उन्होंने अपने अकबर के जमाने में राणा प्रताप के द्वारा लड़े गए तमाम वस्तुएं दिखाई, और उन्होंने एक ढाल दिखाया। उस ढाल के ऊपर बहुत सारे चिन्ह बने हुए थे, 50 तलवारों के निशान बने थे। मैंने कहा ये विशेष प्रकार से बनती होगी? हाँ। उन्होंने कहा गैंडा नाम का एक पशु होता है, और उसके चर्म से जब ये निर्मित होता है तो उसके ऊपर प्रहार सहन करने की शक्ति होती है। देखिए ना कि इसके ऊपर कितनी तलवारें टूटी हैं, और टूटी हुई तलवारें भी दिखाएं। मैं तो जिन वस्तुओं को देखता हूं उसमें से कुछ आध्यात्मिक ग्रहण करने का प्रयत्न करता हूं। मैंने कहा महाराणा जी बड़ा अच्छा हुआ आपने मुझे कवच दिखाई, और कवच के ऊपर प्रहार करने वाली टूटी हुई तलवारें दिखाई, ये बड़ा अच्छा किया। जब कोई नवधा भक्ति करता है ना तो भक्ति उसका कवच बन जाती है, और प्रतिकूलताओं की तलवारें टूट टूट के गिर जाती हैं और वो विजयी हो जाता है। इसलिए भी नवधा भक्ति करनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम।